तो ये बताओ कि ये जहाँ पे जो नाम तुम बता रहे हो, क्या वहाँ पे संस्थाएं चल रही हैं? यस सर, अभी चल रही है लेकिन अब कुछ जगह बंद हो गई है। कुछ कुछ जगह चल रहे हैं, कुछ जगह जगह बंद हो चुका है। पैसा किसको दिए थे, उसका कोई नाम पता हो? सुंदरम प्रजापति, शाहजहां बॉन्ड्रा का रहने वाला। सुंदरम कहाँ का रहने वाला है? बॉन्ड्रा का। सहजनवा का। उससे मुलाकात हुई थी? हाँ, उन्हीं को तो हम लोग पैसा ही दिए थे हाथों हाथ। अभी वो कहाँ है? शाहजहां बॉन्ड्रा में घर पे अपने। मुलाकात करने गए थे? हम एक बार उनसे मुलाकात हुई थी तो वो सिकरीगंज में 2 दिन तक लोग रोके थे। उसके बाद वहाँ पता नहीं क्या बात हुआ, हम उस समय नहीं थे वहाँ प्रेजेंट में। तो कुछ लोग को पैसा दिया था, 1-2 लोग को, और उसके बाद वहाँ से चला गया उस स्टाम्प पेपर पे कुछ सुलेनामा करके। पैसा कितना दिया था कुछ लोगों को? 1-2 लोग को 7,000 रुपए दिया था। 7,000 रुपया दिया था, सुलह करके चला गया। हाँ, उसके बाद हम लोग वहाँ पर थे, नहीं ज्यादा बच्चे नहीं थे उस समय, तो सुलहनामा करके भाग गया है वहाँ से। ये बताओ कि उसके बाद तुम्हारी मुलाकात उससे हुई? नहीं, उसके बाद अभी तक नहीं। घरों कभी गए थे तुम लोग घूमते हुए? एक ही बार गए थे, जो अभी कल मैटर हुआ था। कल हम लोग गए थे, उसका गाड़ी लिया था एक लड़का, तो उसी वही वापस करने गए थे। एक सर थे थाने पर से कॉल किए कि जाओ उसका बाइक वापस कर देना और उसका घर भी देकर चले आना। तो वहाँ पर कुछ बच्चे गए थे बाइक देने। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर वो लड़के लोगों को बुला लिया थाने से आगे, शाहजहां थाने से आगे लड़कों को बुला लिया और मारने के लिए कि ये लोग चाबी नहीं, गाड़ी लेकर आए, घर नहीं दिखाएंगे, चाबी छोड़ना है। ये 50 की संख्या में बच्चे आज एसएसपी कार्यालय पे आए हैं और न्यू गुरुकुल कोचिंग नाम की एक संस्था थी जो इनसे फ्रॉड करके पैसे जमा करवाने के बाद आज संचालक के साथ वहां पे मौजूद जो भी लोग थे वो फरार हो गए हैं। क्या घटना हुई थी तुम लोगों के साथ, क्या मामला है? वहाँ पर एजुकेशन के नाम पे सब बच्चों को बुलाया गया था, जो वहाँ पर बातचीत करके सब लोगों से पैसा लिया गया। उसके बाद एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है बच्चों को, ना किसी का कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना बातचीत हो रहा है बच्चों से। सब मतलब जो बच्चे थे सबको मतलब हटा दिए हैं, ना बात कर रहे हैं। ग्रुप में थे कुछ बच्चे जो सवाल उठा रहे थे कि अब ना मुझे दे नहीं रहे हैं, ये संस्था के एजुकेशन फलाना निकाल कुछ भी था, नहीं दे रहे थे। इसीलिए सबको मतलब ना ग्रुप में से भी किक कर रहे थे, ग्रुप में से निकाल दिए थे। और उसके बाद से और सब लोग जब पैसे मांगने लगे तो कुछ बच्चों का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कोचिंग कब खुली थी? साल भर पहले क्लास व्लास करने तुम लोग गए थे? कुछ बच्चे गए थे, कुछ बच्चे नहीं गए थे क्लास में। कितना पैसा जमा हुआ था? 15,500 सारे बच्चों से? हाँ। लगभग कितने बच्चे रहे होंगे? 50 प्लस। 50 प्लस बच्चे। अच्छा ये बताओ कि कोचिंग साल भर पहले खुली थी, उसकी कोई और भी ब्रांच इधर उधर कहीं काम करती है? सिद्धार्थ नगर, खलीलाबाद, बस्ती देवरिया, खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर, गीड़ा, ये तो अपना ही गीड़ा, और अलग से अपना गीड़ा। तो ये बताओ कि ये जहाँ पे जो नाम तुम बता रहे हो, क्या वहाँ पे संस्थाएं चल रही हैं? यस सर, अभी चल रही है लेकिन अब कुछ जगह बंद हो गई है। कुछ जगह चल रहे हैं, कुछ जगह बंद हो चुका है। पैसा किसको दिए थे, उसका कोई नाम पता हो? सुंदरम प्रजापति, शाहजहां बॉन्ड्रा का रहने वाला। सुंदरम कहाँ का रहने वाला है? बॉन्ड्रा का। सहजनवा का। उससे मुलाकात हुई थी? हाँ, उन्हीं को तो हम लोग पैसा ही दिए थे हाथों हाथ। अभी वो कहाँ है? शाहजहां बॉन्ड्रा में घर पे अपने। मुलाकात करने गए थे? हम एक बार उनसे मुलाकात हुई थी तो वो सिकरीगंज में 2 दिन तक लोग रोके थे। उसके बाद वहाँ पता नहीं क्या बात हुआ, हम उस समय नहीं थे वहाँ प्रेजेंट में। तो कुछ लोग को पैसा दिया था, 1-2 लोग को, और उसके बाद वहाँ से चला गया उस स्टाम्प पेपर पे कुछ सुलेनामा करके। पैसा कितना दिया था कुछ लोगों को? 1-2 लोग को 7,000 रुपए दिया था। 7,000 रुपया दिया था, सुलह करके चला गया। हाँ, उसके बाद हम लोग वहाँ पर थे, नहीं ज्यादा बच्चे नहीं थे उस समय, तो सुलहनामा करके भाग गया है वहाँ से। ये बताओ कि उसके बाद तुम्हारी मुलाकात उससे हुई? नहीं, उसके बाद अभी तक नहीं। घरों कभी गए थे तुम लोग घूमते हुए? एक ही बार गए थे, जो अभी कल मैटर हुआ था। कल हम लोग गए थे, उसका गाड़ी लिया था एक लड़का, तो उसी वही वापस करने गए थे। एक सर थे थाने पर से कॉल किए कि जाओ उसका बाइक वापस कर देना और उसका घर भी देकर चले आना। तो वहाँ पर कुछ बच्चे गए थे बाइक देने। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर वो लड़के लोगों को बुला लिया थाने से आगे, शाहजहां थाने से आगे लड़कों को बुला लिया और मारने के लिए कि ये लोग चाबी नहीं, गाड़ी लेकर आए, घर नहीं दिखाएंगे, चाबी छोड़ना है। अच्छा, गाड़ी उसकी पुलिस वाले गए थे पहुंचाने के लिए? हाँ, तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पर गाड़ी लेकर गए, वहाँ पर चौपाए। उसके बाद बोले कि घर देख लेना उसका घर। हम लोग नहीं जा रहे थे देखने, तो वो बोल रहा है कि नहीं, लड़के लोगों को बुलाओ।
घर नहीं दिखाएंगे। घर नहीं दिखा रहा नहीं चाबी छोड़ कह रहे थे चाबी थाने पे गए थे तुम लोग इस मामले को लेकर? थाने पे क्या सिकरीगंज थाने पर गए थे, लेकिन वो बुलाया था बस सहजनवा थाने पर, वहाँ से कुछ दूरी 500 मीटर दूर अकेले बुलाया था। सिकरीगंज थाने में कंप्लेन किए थे? हाँ किया था, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या कहे थानाध्यक्ष? कह रहे थे कि ये तारीख दे रहे थे, कह रहे थे ये आएगा, तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी वहाँ पे क्या कोचिंग चल रही है कि ताला बंद? बंद है, सब कुछ बंद है। कुछ बंद है। फोन सबका स्विच ऑफ है, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका फोन ऑन हो, सबका फोन स्विच ऑफ है। क्या अगल बगल के संस्थाओं पे आप लोगों ने पूछा वहाँ जाके कि क्या? एक संस्था पे गए थे, वो भी अब बंद है, खलीलाबाद का। खलीलाबाद भी बंद? हाँ, और सब बच्चे आवाज उठा रहे हैं, तो सबको डराया धमकाया जा रहा है। कौन धमका रहा है? अभी वहाँ अभिषेक भी डरा रहे हैं। कहाँ पे? खलीलाबाद के हैं। क्या कर रहे हैं अभिषेक? कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं जो करना होगा वो कर ले। हम लोगों को लड़की के मैटर में फंसा रहे हैं। जैसे लड़की का मैटर जल्दी चढ़ता है तो लड़की के मैटर में फंसा के हम लोगों को निकलवा दिया। लड़की थी जो क्या कर रहे थे? फंसा कर केस की थी। हाँ? एक लड़की थी जो हम लोगों पर की थी, झूठा आरोप लगा के बच्चों के ऊपर केस कर दी थी। वही की स्टाफ थी? हाँ वही की थी। किसके ऊपर आरोप लगा? खलीलाबाद की थी वो बहुत लड़की। बच्चे थे, तो जैसे अभिषेक जो थे वो पैसा नहीं दे रहे थे, तो बच्चे सब गए उनके कोचिंग में, मतलब जहाँ वो सिखाते हैं वहाँ पे पहुंच गए सब, तो उन सबको उनको पकड़ के लाए सब, तो वो सब पता नहीं कैसे वीडियो बना ली और सब छेड़खानी का आरोप लगा के सब जाके खलीलाबाद में सब लिख दी सब। क्या नाम था उस कोचिंग का? न्यू गुरुकुल। न्यू गुरुकुल एकेडमी के नाम से एक कोचिंग चल रही थी सिकरीगंज में। लगभग 15,000 रुपए लेके और इन बच्चों के साथ कोचिंग संचालक फरार हो गए हैं। ना ही किसी का फोन उठा रहे हैं और पता करने पे जान माल की धमकी दे रहे हैं। आज एसएसपी कार्यालय पे इन्होंने शिकायत करने आए थे। इन्होंने एसएसपी कार्यालय पे मुलाकात की और उनका कहना है कि उचित कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा।